बार बिट्टू जी का अरेंजमेंट बहुत आधा अधूरा सा लगा। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए वेटर्स बहुत कम मंगाए। तो लो, इसे लेकर सारे मेहमानों के बीच में घूम। और जिसका भी ग्लास खाली होता है उसका झूठा ग्लास ट्रे में रखो और ले जाकर बार काउंटर पे दो। और ड्रिंक सर्व करते वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना। वो क्या है ना बीवी, तुम्हारे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट बहुत खिलती है। मुस्कुराहट कहाँ भूलाई बीवी? क्या हुआ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ डांस कर रहा था। तो लगता है नजदीकियां तुम्हें बहुत कमजोर कर गई। जानता हूं, अभी छूटते ही भागोगी। जाओ भागो, जैसे हमेशा की तरह तुम मुझसे दूर भागती हो। जाओ, गो गो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बीबी। इतनी हिम्मत दिखाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। As you wish. पहले भी कहा है और सही हूं, कुछ तो बात है तुममें जो हर बार आरके का सामना कर जाती हो। इस शाम के आखिरी पलों को और भी हसीन बनाने के लिए। अकेले में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं, पर पूरी दुनिया के सामने पत्नी बनना और पत्नी धर्म निभाने तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। है ना भी? बहुत शौक है ना तुम्हें डेडलाइंस देने का? 24 घंटे, 10 घंटे, 15 मिनट। तो आज एक डेडलाइन मैं तुम्हें देता हूं। अगले 10 सेकंड में हमारे रिश्ते पर, हमारी डील पर मैं पूरी दुनिया के सामने मोहर लगाने वाला हूं, तुम्हारे होठों से। Ten, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 मम्मी जी को बुला कर आता हूं मैं। ये देखिए मामा जी, पहले तो सारे मेहमानों के सामने जी भरकर भाभी जी की बेइज्जती की, और अब देखो क्या कर रहे हैं। क्या हुआ बीवी? कांप क्यों रही हो? ये डर है या खुशी? ना बीवी ना, तुमने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम नहीं किए अभी। ये आके तुम्हें इनाम के रूप में किस करे। आज की रात मधुबाला की खुशियों के साथ। Cheers to मधुबाला। किसी अपने का दुनिया के सामने अपमान करने का जश्न नहीं मनाया जाता। वजह चाहे कुछ भी हो, रिश्ता पति पत्नी का है और इस रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। आज उसे कैसे पार कर गए तुम? इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो तुम? आज तक सब कुछ बर्दाश्त करती रही मैं, सिर्फ ये सोचकर कि शायद तुम्हारी जख्मों की वजह मैं हूं। पर मधु, उसने कौन सा जख्म दिया है तुझे जो उसकी इतनी दुर्गति की तुमने? क्या कसूर है उसका? यही कि अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए उसने तुझसे शादी की, या तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हारे शराब को उसने बहा दिया, या तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें जवाब देने की हिम्मत की उसने? क्या गलती क्या है उसकी? बताओ। एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है ऋषभ मोहन कुंद्रा। कितना गर्व, कितने प्यार के साथ आज भी रिश्ता बना के रखा है अपने पिता के साथ। उनका नाम अपने नाम के बीच में लगाते हो ना, लेकिन कभी सोचा है तुमने? तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम उस आदमी का नाम खराब कर रहे हो, उस खून का अपमान कर रहे हो। तुम ऋषभ मोहन कुंद्रा, जो तुम्हारी नसों में बह रहा है। तुम्हें देखकर दुख होता था, क्यों वो तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आज खुशी हो रही है तुम्हारा ये रूप देखने के लिए। वो आज नहीं रहे, अगर होते
तो तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए या किसी भी औरत के लिए ऐसा बर्ताव देखते तो शायद उनकी खुदकुशी की वजह तुम होते। एक बार नहीं, रोज नई मौत मरते वो, तुम्हारे हाथों दी मौत। क्या बात होगी चीफ? इन्हें अभी और इसी वक्त यहां से लेकर जाइए। गो! आपने सुना नहीं? इन्हें यहां से लेकर जाइए। चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मधु से जाकर अपने किए की माफी मांगो। यहां से लेकर जाइए इन्हें बिट्टू जी। आंटी जी, ऋषभ, तुम्हें जानवर कहा जा रहा है, जानवर। और ये सुनना एक माँ के लिए कितनी तकलीफ भरा होता है कि उसने अपनी कोख में 9 महीने तक एक औलाद नहीं, एक जानवर को पाला था। अगर जरा सी भी इंसानियत बची है तो जाकर उस लड़की से माफी मांगो। हमारी डील पर मैं पूरी दुनिया के सामने मोहर लगाने वाला हूं, तुम्हारे होठों से। ना बेबी, ना। तुमने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम नहीं किए अभी कि यार के तुम्हें इनाम के रूप में किस करे।